हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग स्वस्थ हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है और क्या हाल चाल भाई, सब बढ़िया चल रहा है ना आप लोगों का। और इस चैप्टर की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। आपको हमने लगभग बेसिक के हर क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं और आज और कुछ बेहतरीन सवाल वहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा ताकि प्री लेवल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप आराम से सॉल्व ना कर लें, चाहे जो परीक्षा आप दे रहे होंगे। क्योंकि हम लोग अपनी क्लास को इस बात को मान के चल रहे हैं कि चाहे आप एसएससी सीजीएल प्री के होंगे, सीएचएसएल के हों, चाहे 10+2 लेवल के हों, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम आपको देना है, यूपीएसआई वर्दी मेरा जुनून आपका यदि हो, या फिर यूपीपी, तो जितने भी या लेखपाल की परीक्षाएं हैं, तो हमने आपको सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है। वो सारी चीज़ें आपके साथ हैं भी और आप देख पा रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपके क्वेश्चन हो पा रहे होंगे। हाई लेवल क्वेश्चन फिर अलग से हम आपको कराएंगे, वो प्रैक्टिस भी करेंगे। वो सारी बातें हमने कहा है आपसे स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैं आपको एक एक चीज़ सिखाते जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, आप एक बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तैयार आप सब? चलिए अपनी कॉपी और पेन को निकालिए और आराम से आज के काम को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक काम कंप्लीट किया और आज के सवाल बड़े ही खूबसूरत सवाल हैं। चलिए उनके साथ भी देखा जाए कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 71 आ गया। 71 नंबर का प्रश्न आ गया। इस 71 के लिए आपके पास लिखा है कि 3+1/√3 होगा और +1/3+√3 +1/√3 -3 को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा। अगर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए तो देखो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते। क्या आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आइडिया आ रहा है भाई? क्या आ रहा होगा कि नहीं चलिए सबका हम सरलीकरण यानी परिमेयीकरण कर देंगे, फिर हम जोड़ घटा देंगे, आंसर आएगा। ठीक है, आप गलत नहीं है, अच्छी बात है, प्रोसेस तो यही है। लेकिन मैं इतना प्यारा सा तरीका बताऊंगा कि ऐसे सवाल को लगाने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। सुनाई दिया? ये हम जुमला नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं होश में बोल रहे हैं। देखो ना कैसे, बस इतना बताओ ये पहला अंक कितना लिखा है, बोलो भाई, तो आप कहोगे 3 और यही आपका आंसर है। ये वास्तव में पहला अंक ही आंसर कैसे हो जाएगा, उसके लिए सबसे पहले जरा मैं विस्तार से यानी जनरल मेथड से लगा के आपको दिखा देता हूँ, फिर एग्जामिनेशन मेथड लेकर आता हूँ आपके लिए और फिर देखना ऐसे सवाल आपके लिए। क्या बताइए कि 3 बोलने में आधे सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को पहले समझेंगे, फिर हम एग्जामिनेशन मेथड पे डिस्कस करेंगे। जब आप इसे विस्तार से लगाओगे, जनरल मेथड से लगाना, तो ये जैसे है वैसे उतार लीजिएगा। ए आपके पास हो जाएगा 1/√3 के। कैलकुलेशन को क्लियर करने के लिए √3 से नीचे और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा √3 से। सेम नंबर से दोनों तरफ गुणा करने पर मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारी बातें हमने बेसिक वाली मैथ्स में पढ़ाई ना आपको, ठीक है। प्लस, अब ये वाला प्लस मैंने यहाँ से लिया। आप बताइए जब इसका आप परिमेयीकरण करेंगे यानी कंजुगेट लेंगे तो इसके उल्टा चिन्ह से ही तो नीचे ऊपर आप गुणा करोगे भैया। तो जब नीचे ऊपर गुणा करोगे तो देखो ऊपर जाएगा आपका 3 और माइनस हो जाएगा √3 के बटे में फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा 3 और प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3। बोलिए होगा ना? वैसे इसे भी शार्ट करना हमने आपको पीछे सिखा दिया कि डायरेक्ट आप उल्टा चिन्ह लिखो, मस्त रहो, फिर भी लगा देता हूं। प्लस ऐसे इसको करिएगा, हम चिन्ह बाद में बदल लेंगे। तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा √3 और +3 बटे एक ब्रैकेट में हमारा √3 -3 होगा और दूसरे में √3 + 3। क्यों भाई, यही होगा। चलिए अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आगे ये आपका हो जाएगा 3+, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप। ऊपर से आपके पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा बटे। आप ही बताइए कि जब √3 का √3 में गुणा करिएगा तो करड़े हट जाएगी, हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा।
ऐसे ही आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपका ये हो जाएगा 3 - √3 होगा बटे, आप बताइए कि यहाँ पर हमने क्या सिखाया है कि सदैव होगा a² - b²। तो इसका मतलब a की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर बोलो, 3 त्रिके 9, √3 तो -a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, चलेगा। ये प्लस का सिंबल उतारिए और इसे आप करिएगा √3 + 3। घबराइए मत, ये मेथड आपको कभी नहीं लगाना पड़ेगा, बस आज सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से अब √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, और ये हमारे पास b की जगह पर कितना 3 है तो -3 त्रिके 9 हो जाएगा। अब जब हम इसे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे 3 लिखिएगा, प्लस हो जाएगा √3/3 होगा ये आप हल करें तो आपको नजर आएगा कि 3 - √3 और बटे में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकेंगे। प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा √3 और +3 होगा बटे में -6 आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये अकेला है, अकेला ही रहने दो, वैसे भी जंगल में शेर अकेला ही होता है, क्यों भाई, तो आप इसे यहाँ पे रहने दीजिएगा। प्लस इसका एलसीएम आप ले लें, एलसीएम तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, आप तो कोई टेंशन नहीं आपको, होनी भी नहीं चाहिए। तो एलसीएम ले लेना, कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो 3 दूना 6, तो ये आपका हो जाएगा 2√3 के, प्लस ये आपका कितना होगा भाई बोलिए, तो 3 - √3 के हो जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह इसको आके क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो इसके माइनस हो जाने से ये भी नंबर माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्यों भाई, मैं सही हूं ना, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा -√3 और वो होगा -3 के। चलिए अब देखते हैं कि कौन रहेगा कौन जाएगा। कम से कम ये तो तय हो गया कि अब इनको यहाँ नहीं रहना होगा, तो यहाँ पे +3 - 3 हमने कैंसिल कर दिया। अब हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि अगर मैं इसको अगली लाइन पे सॉल्व करता हूँ तो 3 + 2√3 होगा ये वाला। यहाँ देखो -√3 है, -√3 है, तो एक 2 बार आ गया, तो इसे -2√3 अब बटे 6 क्या हम लोग लिख सकते हैं, बोलो भाई, तो ये बराबर आ जाएगा। ये 3 है तो आप 3 ले लीजिएगा, प्लस √3 प्लस है, √3 माइनस है, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0/6 के। आपको पता है ना कि हमने बेसिक में आपको क्या चीज़ें सिखाई थी, आपको पता भी रहता है ये सब चीज़ें, आपका लेवल वैसे भी हाई है, मैं मान के चलता हूँ। तो ऐसे केस में 0/something = 0 ही तो आएगा, तो बराबर ये होगा 3 + 0 बराबर क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस सवाल का ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में लगाएंगे, इसलिए लगाइएगा कि ताकि आपको इसका आइडिया रहे कि वास्तव में इस सवाल का मतलब रियल में क्या है। ठीक है भाई, अब जरा सोचिए कि ये हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वेस्ट करना इसे नहीं कहते, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना कहते हैं मेरे भाई। और जब हमने टाइम इन्वेस्ट किया तो बदले में इंटरेस्ट तो चाहिए ना, अब तो ठीक है, अब हम लगाएंगे अपना एग्जामिनेशन मेथड। और अगर मैं कहूँ कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है भक्तों, तो आप कहेंगे क्या सर आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे बस केवल जो पहला अंक होगा डियर स्टूडेंट्स वही आंसर बोल देना, डंके की चोट पर कभी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। तो यानी एग्जामिनेशन मेथड के लिए क्या कहोगे कि ऐसे प्रश्नों में अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो जो पहला अंक है वही सदैव आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है? यदि हाँ है तो आप इसे उतार लीजिएगा। और मैं ये चाहता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 72 यानी 72वां प्रश्न है, आप उस 72 नंबर यानी 72 वाले प्रश्न को बिना पेन चलाए, बिना कुछ भी लिखे पढ़े क्या मुझे आंसर दे सकते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो मैं बताऊं कि मेरा भी आपकी तरफ से आंसर हाँ ही होगा। वो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत 2 से हो रही है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम ये चेक कर लीजिएगा कि भाई वास्तव में क्वेश्चन इसी तरह का है, कहीं बदला तो नहीं है कुछ। तो देखिए 72 नंबर में क्या कह रहे भाई साहब, 72 में इनका कहना है कि 2 प्लस होगा √2 और प्लस है 1 अपान यहाँ से 2 प्लस √2 प्लस 1 अपान √2
-2 को सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम प्रश्न हमने क्या सिखाया कि ऐसे क्वेश्चन में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू आंसर, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें बताइए कि यहां से फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे आप लोग, 2 हो गया आपका काम। क्लियर है सबको? चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73वां सवाल करेगी हमारी टीम। तो मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे हो, तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो हम भी कौन से बुरे हैं भाई। इसी बात पे 73 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस होगा। 73 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे भाई। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया, लिखने से एक तो आपकी एकाग्रता भी आ जाती है, पूरे क्वेश्चन का नेचर भी आपके माइंड में आ जाता है, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से ना पेन चलाना भी गुनाह होगा, तो वो थोड़ा सा हम लोग करते रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखा है 12 माइनस √140, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई ये। माइनस यहाँ से मेरे पास आएगा 1 अपान, फिर ये है √8 माइनस √60 हो जाएगा भाई। फिर यहाँ से माइनस आगे लिखा है 2 अपान √10 प्लस √84 होगा, और इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। जरा याद कीजिए कि इसी घातांकनी के पिछली क्लासेस में हमने आपको सिखाया था ऊपर वाले क्वेश्चन को ना देखो, केवल अगर इतना क्वेश्चन होता तो यही तो है वर्गमूल लेना, वर्गमूल सब सिखाया ना फटाफट आपको कि इस जगह पर सदैव 2ab रहेगा। क्या रहेगा? 2ab रहेगा। याद है ना आप सबको? तो ठीक है। अब देखो अगर इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो फिर हल कैसे करेंगे, और इसीलिए हमने वो सारे क्वेश्चन आपको, कई सारे क्वेश्चन इस पर पढ़ाए पिछली क्लास में कि आपका इस जगह पर सदैव 2ab रहेगा और उसे ले जाकर अकेले में तोड़ना है। यहाँ आपको मतलब समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसे तो सरल करो। तो देखो अगर 2ab है तो एक्चुअली ये होगा कि 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 35 चौक 140। सभी को क्लियर है? यहाँ देखो ये होगा 4 × 15 चौक 60 हो जाएगा। यहाँ से जरा बताइएगा कि जब हम इसे हल करेंगे तो नो डाउट 4 × 21 होगा। जरा ताकत है तो जोर से बोलिए और बढ़िया लिखते रहिए। तो ये 4 × 21 हो जाएगा। मेरे भाई आगे बढ़ जाऊं क्या? अब देखो ना ये 4 × 35 कह दिया, यानी इन्होंने हम लोगों को फंसाने के लिए काम किया है। मेरे भाई वास्तव में इसका 2 बाहर आ जाएगा, और जब भी हम जोड़े से बाहर लेके आएंगे तो बाहर तो 2 ही रह जाएगा, अंदर केवल 35 होगा, यानी 7 × 25 35 होगा, 5 × 3 15 होगा, 7 × 21 होगा। लो भैया हो गया अपना काम। मैं फिर भी आपके लिए एक अगली लाइन लिखता हूं ताकि आपको डाउट ना हो जाए। इसे मैं लिखता हूं 1 अपान, फिर √ यहां से लिखता हूं 12 माइनस। बस एक काम करता हूं, ये जो 4 अंदर जा रहा है ना 140 का फैक्टर मैंने वो लिखा हुआ है, और वो है 4 × 35। सिर्फ 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो इस नाते मैं बाहर लिखता हूं 2, फिर √35 रह जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको? ये हमने कर दिया। ऐसे ये माइनस उतारिए, इसको लीजिए, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा। फिर यहाँ से 4 का वर्गमूल लेना तो आपका 2 और अंदर होगा √15 के। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मेरे भाई ये आगे लिखो, यहाँ 2 अपान आ जाएगा। देखो ये आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस, फिर यहाँ से 4 का वर्गमूल लेना तो 2 आएगा और अंदर √21 होगा। देखें अब जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपको मेरी बात याद आनी चाहिए कि ऐसी जगह पर हम हमेशा सिखाएं आपको कि आप सबों को कोई गलती नहीं करनी है, 2ab लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? अगर 2ab के कॉन्सेप्ट पर आप कायम हैं तो देखिए ना 2ab का ये 2 होगा और एक ही जगह बोलो 7 × 25 35, तो √7 × √5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आप तोड़ दीजिएगा तो 2 × √5 × √3 होगा। क्यों भाई? होगा ना। फिर इसे भी तोड़ दीजिएगा तो 2 × √7 × √3 होगा।
यानी बड़े आराम से हम लोगों ने फैक्टर कर लिया है इसका। अब थोड़ी और आगे चलते हैं। चलिए अगली लाइन में देखें कि आपको क्या करना चाहिए। अगली लाइन में ये होगा 1/। देखो हमने ये सिखाया था कि 7 5 12 हम सही हैं, 5 3 8 भी सही हैं और 7 3 10 डन है, कहीं से कोई डाउट नहीं है। आपको याद है कि वास्तव में इस पूरे का मतलब क्या है, √7। अगर माइनस चिन्ह हो तो सीधे माइनस लिखना आपको, √7 √5 पूरी घटना याद होगी। √7 - 5 का ये क्या होगा, होल स्क्वायर होगा अंदर, तो सीधे बाहर ले ले आप, तो बाहर आएगा 7 7, यहाँ माइनस है तो माइनस बैठा दो, काम खत्म हो गया आपका। अब ये माइनस मैं उतार ले आता हूँ, आप लोग इसे बताइए, मैं लिखूंगा। मैंने यहाँ 5 लिख दिया √5, ये मैंने √3 लिख दिया। बोलो चिन्ह कौन सा लगाओगे, माइनस है तो माइनस। मतलब तो समझ रहे हैं ना कि वास्तव में ये क्या था, √5 - √3 का होल स्क्वायर करनी के अंदर, तो बाहर आएगा तो एक ही बार बचेगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं डिटेल में। ओके चलिए भाई इसको बताइए, 2/, ये क्या हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि भैया ये हमारा हो जाएगा √7 और √3, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने प्लस उतार दिया। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए भैया अब आप देखिए इसका क्या करना पड़ेगा आपको, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करने का भी प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ क्या, कि जो भी यहाँ चिन्ह होगा उसका उल्टा चिन्ह के साथ ऊपर ले जाके लिख देना। अब बटे में सदैव a² - b²। तो आपको ये पता है कि ऐसे केस में यहाँ बटे में सदैव होता है a² - b²। मुझे बताइए कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाके लिखूंगा तो √7 + √5 तो आ जाएगा ये, लेकिन बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो सीधे बटे में आपका 2 हो जाएगा भाई। ऐसे ही ये माइनस का सिंबल लगा लीजिएगा और इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका √5 होगा और प्लस √3 होगा, बटे में 5 में से 3 घटा दो 2 आ जाएगा। ऐसे ये माइनस होगा 2 × √7 और माइनस होगा √3 बटे 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4 आप कैंसिल कर दो, यानी सभी का हर देखो बराबर हो गया। तो आपको आराम से अब न्यूमरेटर को जोड़ देना होगा, यही तो हमने सरलीकरण पढ़ाते समय सिखाया आपको। तो चलिए भाई सबका हर हमने 2 ले लिया। यहाँ से अब आप क्या करिए, √7 ब्रैकेट को ओपन करते जाओ, अब प्लस √5 होगा, ये माइनस को अंदर गुणा कराइए तो √5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस √3 होगा, ये माइनस √7 होगा, माइनस माइनस प्लस √3 होगा। बोलिए भाई यहाँ तक सब लोग एग्री हैं? तो ठीक है, ये √7 प्लस है, √7 माइनस है, तो इनको नश्वर संसार से मुक्त कर दिया जाए। ये +5 - 5 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -√3 + √3 ये भी कट जाएगा, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका कैंसिल आउट हो गया और उसके बदले में 0 0/2 बराबर करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। यही आपका आंसर है। बस ठीक है, समझ में आ गया सबको, आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैं 74 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करता हूं और देखता हूं कि 74वें सवाल में हमें क्या करना होगा। तो आप 74 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए और साथ साथ मिल करके हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। आपकी 74 में हमें कैसे समझना होगा, अपने इस क्वेश्चन को देखिए। 74 में एक फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने जब भी क्वेश्चन मैथ के सॉल्व किए होंगे तो ये सवाल आपको बार बार जरूर मिला हुआ होगा। √x + 1 है और साथ ही प्लस यहाँ पर लिखा कि √x - 1 बटे ये हो जाएगा √x + 1 माइनस √x - 1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, यह हमारा क्वेश्चन था। अब देखें कि अगर हमने इस क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर दी तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई। कुछ भी परेशान मत होइए, ऐसे सवाल आए तो बस मस्त रहिए। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण वाला चैप्टर याद आ रहा है ना, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है और वहाँ जाके सारे पार्ट आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ मैं पहले सवाल को करा देता हूँ आपके लिए।
क्या करना आप लोग, सिर्फ तिर्यक गुणा कर देना। आप इसका गुणा इसमें कर देना मेरे भाई, इसका इसमें कर देना। जब आप ऐसा करिएगा तो आपको x का मान आएगा। कैसे, देखो ना ऐसे। अब जब ये 3 आएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। जब दोनों के साथ हो जाएगा तो 3 इंटू ये हो जाएगा रूट x और +1 के, -3 इंटू ये हो जाएगा रूट x -1 के। अब आप देखिए बराबर जब लेके चलिएगा तो बराबर हमारे पास कुछ नहीं है, ये है √x +1 और प्लस है √x -1। क्लियर है। मैं एक चीज चाहता हूं कि ये एक बिरादर के हैं, ठीक है, और ये इन्हीं के बिरादर के। भाई साहब इनको इधर बुला लीजिए कि आइए आइए पड़ोसी जी, इनसे कह देते हैं कि आप एक काम करिए, जरा टहल घुमाइए, जाइए इधर चले जाइए आप। अब आप देखें कि जब ये 3 है और 3 में से इसकी वैल्यू भी तो 1 है, तो अगर 1 आके घट जाएगा तो ये वाला स्टेप आपका निकल के आ जाएगा 2 इंटू √x +1 के। ठीक है, बराबर ये देखो 3 है ये और ये क्या है 4 हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा 4 √ हो जाएगा x -1 के। बड़े प्यार से आप यहां से 2 × 2 2 दूनी 4 कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा √x +1 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू √x -1। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करिए, हमें तो x का मान निकालना है, तो आपको सिखाया हूं कि समस्या कोई भी हो समाधान SVS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अर्थात यहां दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर लेना होगा। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आप हमें बताएं, यहां से ये करनी हट जाएगी, x +1 आ जाएगा बराबर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां अंदर आ जाएगा x -1 के। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए आप लोग तो आपको मिलेगा x +1 बराबर ये हो जाएगा 4x -4 के। अब हम ऐसा करें, इस x को इधर भेजें और -4 को इधर लेके आएं। क्यों भाई, यही तो हमें बताओ कि 4x में से 1x निकल गया तो कितना है भाई 3x, 3x बराबर 4, 1 कितना होगा 5। तो आप जरा हमें बता दीजिए कि इसलिए x बराबर क्या 5/3 मेरा आंसर होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा, यही आपका क्लियर आंसर है और आपको कहीं डाउट ना हो इसलिए हमने इसकी एक एक लाइन लगाई। ऐसे सवालों को शार्ट जब 2-3 बार खुद से लगा लिया जाता है तब अपने आप किया जाता है, वो अपने आप हो भी जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसे आप कंप्लीट करिए और तुरंत हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो देखते हैं कि 75 में हम सबको क्या करना होगा, और बस इन सवालों को अपनी एक अच्छी सी कॉपी बना के रखिएगा। अच्छी का मतलब कि कॉपी का सुंदर होना आवश्यक नहीं, बस उसमें पन्ने होने चाहिए, वो कैसी भी हो, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ आपका हो, ताकि जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आपको ये दिक्कत ना हो कि यार ये बेसिक कैसे होगा, वो तरीका होता तो कैसे होगा, ऐसे सवाल कैसे लगेंगे, वो सब कुछ आपको पता रहेगा। जब मैं आपको टेस्ट सीरीज देना शुरू करूं तो भी आप अपनी इस कॉपी को रिवाइज कर लें, यानी ये समझिए आपका एक क्लास नोट है, ये हम आपकी क्लास ले रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं आपको। तो जब आपका क्लास नोट क्लियर रहेगा तो प्रैक्टिस अपने आप बनेगी, तब उसमें मैं आपकी स्पीड बनवाऊंगा, सारा काम करता हूं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग देखिए कि 75 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। 75 में लिखा है कि यदि √2 इज इक्वल टू 1.4142 है तो 7/3 प्लस √2 ये क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन होगा। अब आपको मैं बताऊं कि जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास आया है तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये आप जरा जानिए। जब भी ऐसा सवाल आया आप पहले इसी का परिमेयीकरण कर दें। देखो एक बात बताऊं कि अगर आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दिया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा, और अगर हमारे पास कोई बेहतर तरीका है तो वो प्रयोग करना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप पहले इसे ही हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करिएगा तो आप बताएं 7 ×
3 और -√2 बिना हमने आपसे पूछे लिख दिया। बोलो चलेगा? कैसे? क्योंकि परिमेयीकरण में यही सिखाया हूं कि इसके उल्टा चिन्ह को ले जाके आपको ऊपर लिख देना है, लेकिन बटे में सदैव a² - b² रहना है। तो 3 की स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब जब आप इसे सरल करते तो देखो ना, आपका ये हो जाता 7 और 3 -√2 बटे 7, वह 7 कट गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपका, 3 और -√2 और झट से आप ये वैल्यू को रख देते कि भाई हमारे पास 3 - 1.4142, 3 में से इसको तो घटा लेंगे ना, ठीक है घटा लेना, 1.5858 मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आज की हमारी क्लास ये यहीं तक कंप्लीट होगी और आप लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक पूरा कर लिए हैं। मैं आपसे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 76 के साथ मिलूंगा और तब आप वहाँ पे आराम के साथ पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।